अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं दी एंटायरिटी विद अहमद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल डेटाबेस के कनेक्शन के बारे में। एक होती है आपकी मेन साइट और एक उसका होता है बैकएंड। एक को हम बोलते हैं फ्रंट एंड और एक को हम बोलते हैं बैकएंड। जो बैक एंड है उस पे आपका जो फ्रंट एंड का जितना भी डाटा है वो स्टोर होता है जाके बैक एंड में, और उसको बोलते हैं हम डेटाबेस, उसको बोलते हैं एसक्यूएल डेटाबेस। मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि डेटाबेस कि जितना भी डाटा है उसकी जो एक बेस है वो एसक्यूएल है। क्या है कि आपने फ्रंट पे अगर वेबसाइट पे फर्ज करें, आपने फ्रंट पे वेबसाइट पे आपने एक ऑप्शन दिया है फॉर्म का। अब उस फॉर्म पे कोई बंदा हेल्प एंड सपोर्ट का आपने वो फॉर्म दिया है, कॉन्टैक्ट आपको करता है। उसके ऊपर क्या है कि वो अपनी डिटेल्स वगैरह डालता है, ये नेम है, ये मेरा जो है ना ये इशू है, ये सारा। वो अब जो भी है वो उस पर जो काम करेगा वो कॉन्टैक्ट करेगा, वो चला जाएगा सीधा आपकी डेटाबेस में। अब आपका एक बैकएंड है, आप बैकएंड पे जाके फिर वो देखेंगे कि इसने जो रिपोर्ट सबमिट की है या इसने जो कॉन्टैक्ट अस में जाके हमें जो इशू बताया है वो क्या है। अब वो जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं बेसिकली डेटाबेस। हम बात कर लेते हैं अब इसको दोनों को कनेक्शन कैसे करना है। जाहिर सी बात है कि कोई भी है, जैसे कि ये कंप्यूटर है, ये माइक है, ये आप देख सकते हैं इसके एक साथ केबल है। जब तक मैंने ये केबल लगा के कंप्यूटर को लगाया नहीं, कंप्यूटर जो है वो इसका प्रोसेस नहीं कर पाएगा डाटा। इसी तरह से एसक्यूएल जो है उसकी डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो हमने करना होता है फ्रंट एंड के साथ। जब वो हो जाता है तो वो उसका एक कनेक्शन होता है, तो वो जो फ्रंट एंड पे फिर जो डाटा स्टोर होता है वो डेटाबेस में चला जाता है। तो ये हम देख लेते हैं कि इन दोनों का कनेक्शन जो है वो कैसे करते हैं। अच्छा जी, मैं अब आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास मेरी एसक्यूएल फाइल है और ये मेरी वेबसाइट की फाइल है। चूँकि मेरी वेबसाइट ऑलरेडी लाइव है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी जो है वो लाइव है। ये आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी लाइव है। लेकिन अब क्या है कि अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने कनेक्शन क्या कैसे करना है। सेम तरीकाकार है। अगर आपके पास सी पैनल है, एच पैनल है, ये मेरे पास सी पैनल है। अगर आपके पास होस्टिंगर है या कोई भी और होस्टिंग अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तरीकाकार सेम है। तो अब मैं क्या है कि अब ये समझ लें कि ये मेरी फाइल है एसक्यूएल फाइल, और ये मेरी वेबसाइट की फाइल जो है ये मेरी होस्टिंग के ऊपर अपलोड है। ठीक है। अच्छा, अब ये एसक्यूएल फाइल को हमने अटैच करना है। ये फाइल तो हमने अटैच कर ली, ये फाइल तो हमने अपलोड कर ली। अब इसका क्या करना है ये हम देखते हैं। अब क्या है कि ये मेरी होस्टिंग है, आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर जो है वो सर्च क्या करना है, आपने सर्च कर लेना है डेटाबेस। जब आप डेटाबेस सर्च करेंगे सबसे पहला ही ऑप्शन आपके पास ये मिल जाएगा, और होस्टिंगर में तो बाहर ही पड़ा होता है। अगर आप जो है वो मैनेज के ऊपर जाएं अपनी होस्टिंगर में तो वहाँ पर ही आपको बाहर ही डेटाबेसेस का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पर ही आपने क्रिएट कर लेना होता है। वो सिंपल है। बहरहाल इसके ऊपर हम आ गए। अब ये माई एसक्यूएल है, इसके ऊपर ये देखें क्या है कि ये मैंने वो पूछ रहा है कि न्यू डेटाबेस। अब मैंने न्यू डेटाबेस जो है वो करनी है, तो मैं इसके ऊपर ये देखें माई पैनल ऐसे कर लेता हूँ मैं, माई पैनल हैश डैश 123। अब ये मैंने कर लिया। ठीक है। अब क्या है कि अब मैं इसको जो है इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में वो फिर हमसे ये पूछेगा कि इसका नेम आपने क्या रखना है। इसमें मैं जो है वही अपना नेम जो रखा था वो पेस्ट कर देता हूँ, पासवर्ड भी वही पेस्ट कर देता हूँ एक ही। और मैंने ये पासवर्ड सेव करके ये मैंने क्या कर दिया, क्रिएट यूज़र कर दिया। ठीक है। अब ये क्रिएट यूज़र जो है वो मैंने कर दिया, और अब यहाँ पर ये देखें वो पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, कि कौन तीसरे स्टेप में ऐड यूज़र जो है वो कौन सा करना है आपको। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको ऑल का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने ऑल में करके आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट स्टेप कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में जो ही आएंगे तो ये अब हमारी डेटाबेस जो है वो अटैच हो चुकी है, मतलब ऐड हो चुकी है, यूज़र अटैच हो चुका है। अब वो जो पासवर्ड है और यूज़र नेम है वो आपने याद रखना है। याद रखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इधर सर्च कर लेना है PHP माई एडमिन। अब जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है वो यहाँ पर ये देखें ये दिख जाएगा PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये देखें ये जो मैंने यूज़र क्रिएट किया है, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये नज़र आ रहा है आपको। आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है। इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो आपकी एसक्यूएल फाइल है इसको आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके ऊपर। अब चूंकि मेरी ऑलरेडी जो है वो अपलोड है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ।
मैं इसको जो है वो कंटिन्यू नहीं करूँगा। मैं आपको अब समझाता हूँ कि जब आपने ऐसे अपलोड कर ली, अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी होस्टिंग की अब आप अपनी होस्टिंग में जहां पर आपकी फ़ाइल अपलोड है वहां पर आ जाएंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देखें, आपकी बाज़ दफ़ा क्या होता है, आपका ऐप का फोल्डर होता है, उसको आपने खोलना होता है, उसमें कन्फिग की फ़ाइल होती है। बाज़ दफ़ा वो कन्फिग की फ़ाइल डेटाबेस लिखा होता है और डेटाबेसिस के अंदर वो जो है वो फ़ाइल होती है। अब ये खुद आपने देखना है कि आपकी कन्फिग की फ़ाइल जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो आपने जब ऐसे देख लेना है, आपने उसके ऊपर जाना है, ये मेरी कन्फिग की फ़ाइल है, तो इसको आपने ऐसे होस्टिंग में ही ओपन कर लेना है। तो अब क्या है, आपने ये देख लेना है कि उसके ऊपर आपका यूआरएल अगर डलने वाला है तो आपने वो यूआरएल डाल लेना है, अगर वो चेंज करने वाला है तो चेंज कर लेना है। ये यहाँ पर 2 जगह पर आपने जो है वो ऐसे अपलोड करना है। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखें, पूछ रहा है डीबी नेम। अब डीबी नेम क्या था, वो हमारा जो डीबी नेम था वो आपको पता है क्या हमने रखा, वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे इसको सिलेक्ट करके ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें हमारा डीबी नेम जो है वो यहाँ पर ऐसे आ गया है। ये डबल दफ़ा हो गया तो हम इसको ऐसे एक को काट देंगे। अच्छा, ये डीबी नेम है वो आपने ऐसे लिख देना है। अब डीबी का यहाँ पर यूज़र कौन सा है वो भी हम जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे पेस्ट कर देंगे। यूज़र भी यही था। अब पासवर्ड भी यही हमने रखा था। पासवर्ड हमने ये वाला रखा था, ये माई पैनल -123। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये हमने पासवर्ड रखा था। जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड रखा था वो आपने यहाँ पर अब क्या कर देना है, मैं यहाँ पर ऐसे ये क्या कर रहा हूँ, ये देखें मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपका होस्टिंग में यहाँ पर करके सेव का ऑप्शन होगा, आपने उसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी अटैचमेंट हो गई, दोनों का डेटाबेस का और आपकी वेबसाइट का कनेक्शन हो गया है। यहाँ पर आपने अपना डीबी का नेम जो रखा, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपने जो रखा उसको आपने कॉपी करना है। और दूसरा जो यूज़र आपने क्रिएट किया था वो आपने जो है वो यहाँ पर लिखना है। और पासवर्ड जो आपने रखा था वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो बहुत ही आसान है, ये आपको नज़र आ गया है कि आपने कैसे कनेक्शन करना है। और अगर आपको अपनी वेबसाइट में भी कोई प्रॉब्लम है या अगर आप अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो बहुत ही माकूल पैसों में हम आपको बना कर देंगे। आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम भी आ रही है तो डेवलपर बहुत बहुत पैसे मांगते हैं मुझे पता है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही माकूल बजट में वो भी क्लियर अप कर दूंगा। और अगर कोई छोटा मोटा काम हुआ तो वो मैं मुफ्त में कर दूंगा। आप मेरे भाइयों की तरह हैं, आप सब जो मुझे देखते हैं वो मेरे प्यारे हैं, मेरी फैमिली है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एवरीथिंग।